नमस्कार दोस्तों जैसा मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि हम 3 से 4 वीडियो में आरपीएफ एसआई कांस्टेबल की प्रीवियस में जो प्रश्न पूछे गए थे उनको कवर कर लेंगे। तो आज आपकी ये चौथे नंबर की क्लास है और आज आपका मध्यकालीन इतिहास कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 86। शाहजहां की बेटी ने शाहजहानाबाद दिल्ली में स्थापित नई राजधानी की कई वास्तुशिल्प परियोजनाओं में भाग लिया था। तो कौन? जहां आरा ने। जिसने? जहां आरा ने। शाहजहां की बेटी जहां आरा ने शाहजहानाबाद दिल्ली में स्थापित नई राजधानी की कई वास्तुशिल्प परियोजना में भाग लिया था। शाहजहानाबाद की 18 इमारतों में से 5 का निर्माण शाहजहां आरा ने महिलाओं द्वारा कराया था। इनकी सबसे प्रसिद्ध परियोजना चांदनी चौक थी। कौन सी? चांदनी चौक, जो दिल्ली में स्थित है, जो पुरानी दिल्ली की 4 दीवारी वाले शहर की मुख्य सड़क थी। 87 नंबर क्वेश्चन है, बाबर की आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी हुई है? तो किस भाषा में लिखी हुई है? तुर्की भाषा में। किस भाषा में? तुर्की भाषा में। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा तुर्की भाषा में तुजुक ए बाबरी के नाम से लिखी गई है। बाबरनामा में बाबर ने अपने जीवन की अनेक घटनाओं का विस्तार से वर्णन किया। इसके माध्यम से बाबर द्वारा जीवन में लड़े गए युद्धों की जानकारी प्राप्त होती है। बाबरनामा में बाबर द्वारा पानीपत, खानवा, चंदेरी आदि युद्धों में अपनाई गई तुलुगमा युद्ध प्रणाली में अन्य युद्ध नीतियों का सही से वर्णन किया गया। 88 नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष में औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत के विभिन्न हिस्सों में मुगल प्रशासकों के तहत कई क्षेत्रीय साम्राज्य सत्ता में आए? तो किस वर्ष में आए? ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 1617 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत के विभिन्न अंग्रेजों में मुगल शासकों के तहत कई क्षेत्रीय साम्राज्य सत्ता में आए, जिसके कारण पर्सिया के नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली आक्रमणकारी भारत पर आक्रमण करने आए। औरंगजेब की मृत्यु के बाद औरंगजेब का साम्राज्य कमजोर पड़ गया और एक भी उत्तराधिकारी साम्राज्य को संभाल नहीं सका। अगला क्वेश्चन हमारा 89 नंबर का, निम्नलिखित में से किस राजा को औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध युद्ध के लिए भेजा था? तो किसने भेजा था? जय सिंह ने। डिटेल में जानेंगे इसके बारे में। औरंगजेब ने 1665 ईस्वी में राजा जय सिंह को छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध युद्ध लड़ने के लिए भेजा था। इस युद्ध में राजा जय सिंह ने मराठा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज को पराजित कर दिया और तदुपरांत शिवाजी महाराज को पुरंदर की संधि 1665 के लिए विवश किया गया। कब हुई पुरंदर की संधि? 1665 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है 90 नंबर का, भारत से मयूर सिंहासन को लेकर गया था। तो कौन लेकर गया था? नादिर शाह। कौन लेकर गया था? नादिर शाह। भारत से मयूर सिंहासन नादिर शाह लेकर गया था। नादिर शाह ने मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में आक्रमण किया और इसके बीच करनाल में वर्ष 1739 ईस्वी में युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद शाह रंगीला को हराकर बंदी बना लिया गया। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? ईरान का नेपोलियन। भारत से जाते हुए यह प्रसिद्ध मुगल सियासन तख्त-ए ताऊस और कोहिनूर हीरा भी अपने साथ ले गया। अगला क्वेश्चन है 91 नंबर का,
मध्यकाल में लिखे गए महाकाव्य पद्मावत के लेखक कौन थे? तो पद्मावत के लेखक थे मलिक मोहम्मद जायसी। कौन थे? मलिक मोहम्मद जायसी। मध्य काल में लिखे गए महाकाव्य पद्मावत के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी है। पद्मावत महाकाव्य चित्तौड़ के महान राजा रतन सिंह रावण और रानी पद्मावती की कथा है, जिसमें रानी पद्मावती के अद्वितीय सौंदर्य और बुद्धिमानी, युद्ध नीतियों आदि का वर्णन किया गया। पद्मावत मनसवी शैली में रचित एक प्रबंध काव्य है, जिसमें चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण तथा रानी पद्मावती के जौहर का वर्णन है। इसके अतिरिक्त मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाएं हैं कहरनामा, मसलानामा, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, अखरावट आदि। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 92। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो आपको बताना है ये। तो कौन था? बहादुर शाह द्वितीय। कौन था? बहादुर शाह द्वितीय भारत का अंतिम मुगल शासक था। ये भारत का अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर इसको बोलते हैं। इसका असली नाम अबुजफर नासिरुद्दीन सिद्दीकी मोहम्मद बहादुर शाह जफर था। बहादुर शाह जफर ने वर्ष 1837 ईस्वी से वर्ष 1857 ईस्वी तक लगभग 20 वर्ष तक शासन किया। वर्ष 1857 ईस्वी की क्रांति में बहादुर शाह जफर ने भारत का नेतृत्व अंग्रेजों के विरुद्ध किया और अंग्रेजों से हार के बाद अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को बंदी बना दिया। बहादुर शाह जफर की मृत्यु 7 नवंबर 1862 ईस्वी को रंगून में हुई थी। कहाँ पर? रंगून में 1862 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन हमारा 93 नंबर का। दिल्ली के प्रसिद्ध शासक फरीद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो फरीद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? शेरशाह के नाम से। किस नाम से? शेरशाह के नाम से। दिल्ली के प्रसिद्ध शासक फरीद को शेरशाह के नाम से जाना जाता है। वर्ष 1539 ईस्वी में फरीद खान को शेरशाह की उपाधि से सम्मानित किया गया था। वर्ष 1539 ईस्वी में इसने चौसा की लड़ाई में हुमायूं को हराया और इसके बाद इसने सम्राट के रूप में शेरशाह की उपाधि धारण की थी। बहार खान लोहानी ने फरीद खान को शेर खान की उपाधि से सम्मानित किया, क्योंकि इसने एक तलवार के एक बार से बाघ को मार डाला था। क्वेश्चन नंबर 94। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा इनमें से किस शहर में स्थित है? तो किस शहर में स्थित है? फतेहपुर सीकरी में। किसमें? फतेहपुर सीकरी में। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में स्थित है। शेख सलीम चिश्ती के मकबरे का निर्माण अकबर ने कराया था। शेख सलीम चिश्ती एक सूफी संत थे। शेख सलीम चिश्ती ने अकबर को आशीर्वाद दिया और जल्द ही उसके 3 बेटों में से एक का जन्म हुआ। अकबर ने शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में अपने पहले बेटे का नाम सलीम जहांगीर रखा। क्या रखा? सलीम। 95 नंबर का क्वेश्चन है। ताजमहल की सजावट के लिए मुख्यतः किस वास्तु तकनीक का इस्तेमाल किया गया? तो किसका गया? पिएट्रा ज्वेरा। किसका? पिएट्रा ज्वेरा का। इसके बारे में जानेंगे। ताजमहल की सजावट के लिए मुख्यतः पिएट्रा ज्वेरा नामक वास्तु तकनीक का इस्तेमाल किया गया। पिएट्रा ज्वेरा, जिसे पच्चीकारी भी कहा जाता है, अत्यधिक पॉलिश किए गए रंगीन पत्थरों का उपयोग करके छवियों को बनाने के लिए काटने और जड़ने की तकनीक के लिए प्रयुक्त एक शब्द है। पिएट्रा ज्वेरा तकनीक का पहली बार उपयोग 16वीं शताब्दी में रोम में किया गया था और बाद में इटली के फ्लोरेंस में इस तकनीक को विकसित किया गया। कहाँ पर? इटली के फ्लोरेंस में। 96 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसका निर्माण शाहजहां द्वारा नहीं करवाया गया था? तो किसका निर्माण?
बुलंद दरवाजा का निर्माण शाहजहां ने नहीं कराया था। बुलंद दरवाजे को अकबर ने गुजरात पर विजय प्राप्त करने की याद में वर्ष 1602 ईस्वी में करवाया था। बुलंद दरवाजा का दूसरा नाम भव्यता का द्वार या गौरव का द्वार है। इसकी ऊंचाई 54 मीटर है। इसके अलावा अन्य इमारतों लाल किला, जामा मस्जिद, सलीम बाग के साथ साथ मोती मस्जिद, वजीर खान मस्जिद, हस्तसाल में मिनी कुतुब मीनार का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 97। ताजमहल परिसर का निर्माण लगभग कब शुरू हुआ था? तो कब शुरू हुआ था? 1632 ईस्वी में। ताजमहल परिसर का निर्माण 1632 ईस्वी में शुरू किया गया और पूर्ण रूप से 1653 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर के अनुसार ताजमहल वर्ष 1631 ईस्वी से वर्ष 1648 ईस्वी के मध्य निर्मित हुआ था। 98 नंबर का क्वेश्चन है। कर्नाटक का मैसूर पैलेस निम्नलिखित में से किस राजवंश का आधिकारिक निवास था? तो बताना है आपको किस राजवंश का था। तो किस राजवंश का था? पल्लव वंश का। किसका? पल्लव वंश। सॉरी, इसका आंसर पल्लव वंश नहीं है, वाडियार है। क्या है? वाडियार। ये सही कर लेना। क्या है? वाडियार। कर्नाटक का मैसूर पैलेस वाडियार राजवंश का आधिकारिक निवास था। वर्ष 1662 ईस्वी में विजयनगर के शासक वेंकट द्वितीय ने मैसूर के सरदार वाडियार को राजा की उपाधि से विभूषित किया। कालांतर में वाडियार वंश के शासकों ने स्वतंत्र रूप से मैसूर पर शासन किया। अगला क्वेश्चन 99 नंबर का। मुगल कालीन प्रसिद्ध गायक तानसेन किस भारतीय संगीत से शैली से संबंध रखते हैं? तो किससे रखते हैं? ध्रुपद। किससे? ध्रुपद शैली से। तानसेन की जन्मभूमि ग्वालियर और कर्मभूमि रीवा रही। आज यह गुजरी महल संग्रहालय के रूप में है, जिसमें संगीत की गौरवशाली परंपरा के शिलालेख मौजूद है। तानसेन एक महान संगीतकार थे। वह मुगल सम्राट अकबर के दरबार में उनके नवरत्नों में से एक थे। अकबर ने ही तानसेन को मियाँ का शीर्षक दिया था। 100 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक नहीं है? तो कौन सा स्मारक नहीं है? सफदरगंज का मकबरा। कौन सा? सफदरगंज का मकबरा। तो उत्तर प्रदेश में सफदरगंज का मकबरा ने होकर दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर? दिल्ली में। यह मकबरा दिल्ली की प्रसिद्ध इमारतों में से एक है। सफदरगंज का मकबरा मुगल बादशाह मोहम्मद शाह की स्मृति में नवाब शुजाउद्दौला ने वर्ष 1754 ईस्वी में बनवाया था। यहाँ उसकी बेगम की कब्र बनी हुई है। किसकी? शुजाउद्दौला की। 101 नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित संगीतकारों में से वह कौन है जो 1253 से 1325 ईस्वी तक जीवित थे और जिन्हें पारंपरिक तबला और सितार के आविष्कार के रूप में जाना जाता है? तो किसको? अमीर खुसरो के। अमीर खुसरो 1253 से 1325 ईस्वी प्रसिद्ध सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। किसके? हजरत निजामुद्दीन औलिया के। उन्हें सितार, तबला और कई अन्य संगीत वाद्य यंत्रों के आविष्कार का श्रेय भी दिया जाता है। अमीर खुसरो द्वारा ख्याल और तराना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के दो लोकप्रिय रूपों की खोज के लिए जाना जाता है। अमीर खुसरो को कव्वाली का जनक भी कहा जाता है। किसे? अमीर खुसरो को कव्वाली का जनक। 102 नंबर का क्वेश्चन है। जयपुर की विख्यात इमारत हवा महल एक बहुस्तरीय महल है जो सवाई प्रताप सिंह द्वारा ईस्वी में बनाई गई थी। तो कब बनाई गई थी? 1799 ईस्वी में। जयपुर की प्रसिद्ध यह विख्यात इमारत हवा महल एक बहुस्तरीय महल है जिसे सवाई प्रताप सिंह द्वारा वर्ष 1799 में बनाया गया था। हवा महल 5 मंजिल इमारत है
जो जयपुर राजस्थान के प्रसिद्ध जौहरी बाजार के पास स्थित है। यह पूर्ण रूप से लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से बनी हुई है। किस पत्थर से? लाल और गुलाबी पत्थर से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 103। मध्यकाल में भारत आने वाले यात्रियों ने अपनी जीवनी लिखी और दरबारी कवियों ने अपने राजाओं की प्रशंसा के लिए कविताएं लिखी। इन साहित्य स्त्रोतों को क्या कहा जाता है? तो बताना है क्या कहा जाता है? इतिवृत्त। इतिवृत्त क्या कहा जाता है? इतिवृत्त। मध्यकाल में भारत आने वाले यात्रियों ने अपनी जीवनी लिखी और दरबारी कवियों ने अपने राजाओं की प्रशंसा के लिए कविताएं लिखी। इन साहित्य स्त्रोतों को इतिवृत्त कहा जाता है। मुगल साम्राज्य के सभी इतिवृत्त पांडुलिपियों के रूप में मिले हैं। किस रूप में? पांडुलिपियों के रूप में। 104 नंबर क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत के दौरान लिखी गई किताब गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव। कौन है? जयदेव गीत गोविंद के लेखक है। मध्यकालीन भारत के दौरान लिखी गई किताब गीत गोविंद के लेखक जयदेव। जयदेव बंगाल के राजा लक्ष्मण सेन के दरबार में शाही कवि थे। किसके? बंगाल के राजा लक्ष्मण सेन के दरबार में। गीत गोविंद में कृष्ण और वृंदावन की गोपियों के बीच के संबंध और विशेष रूप से राधा नाम की एक गोपी का वर्णन किया गया है। गीत गोविंद 12 अध्यायों में व्यवस्थित है। कितने? 12 अध्यायों में व्यवस्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 105वां। राजपूत राजवंश के अनंगपाल तोमर ने किस राज्य को स्थापित किया था? तो किस राज्य को किया था? दिल्ली को अनंगपाल ने। राजपूत राजवंश के अनंगपाल तोमर ने दिल्ली को स्थापित किया था। डिटेल में जानेंगे इसके बारे में। अनंगपाल तोमर या अनंगपाल द्वितीय तोमर वंश के संस्थापक थे। अनंगपाल तोमर को 11वीं शताब्दी में दिल्ली की स्थापना करने और दिल्ली को बसाने के लिए जाना जाता है। उनके शासनकाल में तोमर साम्राज्य अपने चरम पर पहुंच गया था। 106 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, भारत में मध्यकाल किस शताब्दी से शुरू होता है और किस शताब्दी में समाप्त होता है? तो भारत में मध्यकाल जो होता है वो 8वीं शताब्दी में शुरू और 18वीं शताब्दी में समाप्त होता है। मध्यकाल को दो भागों में प्रारंभिक मध्यकाल युग 8वीं से 11वीं शताब्दी में और उत्तर मध्यकाल युग 12वीं से 18वीं शताब्दी, जिसे मुगल काल भी कहा जाता है, में विभाजित किया गया है। तो दोस्तों आज हमारा ये कंप्लीट हो गया है मध्यकालीन इतिहास के जो आरपीएफ एसआई कांस्टेबल में प्रीवियस में क्वेश्चन पूछे गए थे, वे हमने कवर कर लिए। अगली जो क्लास होगी वो आधुनिक इतिहास